अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुंतहा के चीखने की आवाज़ें सुनकर दुकान के मालिक ने क्या खौफनाक किस्म का कदम उठाया था। डीएनए रिपोर्ट के बगैर अरसलान को क्यों पार किया गया, असल कहानी पुलिस के अंदर से ही लीक होना शुरू हो चुकी है। मालिक दुकान में बैठा रहा, नौकर मुंतहा ज़हरा को तीसरी मंजिल पर किस तरह से लेकर गया। डीएनए रिपोर्ट ने पूरे केस का रुख जो है मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। नए इंकशाफात ने खड़े किए हैं जी बहुत बड़े बड़े सवालात। आज की वीडियो में इसमें बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा फरमाना है। जा चुकी है। इसके अंदर जितने भी मुलजमान एफआईआर के अंदर लिखवाए गए हैं उनमें से किसी को भी हम अभी इस स्टेज पे नहीं है कि हम ये कह सकें कि वो बेगुनाह है। मासूम मुंतहा ज़हरा के चचा ने मीडिया पे आकर एक इंतहाई खौफनाक बल्कि सनसनीखेज़ इल्ज़ाम आयद कर दिया कि उनका जो मानना है कि पुलिस मुकाबले में जिस मुलजिम को मारा गया है, कहानी सिर्फ उस तक महदूद नहीं थी। सिर्फ अकेला वही मुलजिम नहीं था, अकेला वही नहीं था जिसने मुंतहा के साथ कुछ किया। चचा का दावा है असल और बड़े मुलजिमान को पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बचाया जा रहा है। अब तो पुलिस को भी जो है मानना पड़ रहा है कि सिर्फ अरसलान जो है वही गुनाहगार नहीं है और पुलिस के मुताबिक अभी तक जो डीएनए है वो रिपोर्ट आई नहीं, सिर्फ अरसलान ही क्यों। बड़ी अजीब सी बात है, तो बड़ा आम सा केस है। ये जो दुकानदार है तो आम सा ही बनता है ना, मतलब ये कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं है। अब आप सोच लें इन सारे मामलात के बाद कि एक दुकानदार को बचाने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, तो अगर हम इस मुल्क के हाई प्रोफाइल केसेस की बात करें जहाँ पे बड़े बड़े अमीर कबीर लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर क्या हाल होता होगा। दुख का मकाम है, यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है कि अभी एक दुकानदार क्या होगा, उसके पास कितनी उसकी सिफारिश होगी, कितना उसके पास पैसा होगा, कितना पैसा उसने लगा दिया होगा, उसको बचाने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। अब आप ये देखें कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनका नाम छुपाया जा रहा है। क्या इस ज़िंदगी में अरसलान अकेला नहीं था, बल्कि कोई बहुत बड़ा नेटवर्क या कोई बाअसर लोग शामिल थे। अब जो पुलिस तफ्तीश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित हो चुका है कि मासूम बच्ची को पहले ऊपर लेकर जो है जाकर उन्होंने बंद कर दिया था, फिर उस पर तशद्दुद करना शुरू किया, उसको मारा पीटा। इस दौरान मुंतहा के घर वाले ढूंढते हुए मुतादिद बार जो है दुकान पे आते हैं, ये देखकर कि जी ज़्यादती करने वाले ने बच्ची के साथ, आप ये देखें कितनी उसको अजियत दी है, उसको कितना मारा पीटा, उसके जिस्म पे कितने खौफनाक निशानात हैं। ज़्यादती करने वाले ने बच्ची का सर ज़ोर ज़ोर से दीवार पर मारा है और ज़मीन पर मारा है, जिससे वो बेहोश हो गई थी। यहाँ से जो जालिम दरिंदे हैं उन्होंने नया प्लान बनाया और मुंतहा की फैमिली को भटकाना शुरू कर दिया। उन्होंने मिसगाइड कर रहे थे, बार बार मिसगाइड कर रहे थे। एक ने कहा आई नहीं है, दूसरे ने कहा आई थी चली गई है। यहाँ पर मुंतहा की फैमिली का सब्र और अकल इसको दाद देनी चाहिए। दुकान के सामने डट गए, उनको लग रहा था, बल्कि उनको अपनी बच्ची का पता होगा कि बच्ची बता के ही जाती है कि वो यहाँ पे जा रही है और वहाँ से वो सीधी घर आती होगी। वो कौन सा पहली बार इस दुकान पे गई थी। चाहिए तो ये था कि इलाके वाले इकट्ठे होकर दुकान की पूरी जो बिल्डिंग थी उसे छानते तो शायद मुंतहा ज़िंदा बच जाती, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना भरा बुरा इलाका है, वहाँ पे कोई दरिंदा इतनी दरिंदगी कर सकते हैं मिलके। दुकानदार ने प्लान बना लिया कि कुछ भी हो जाए मुंतहा की डेड बॉडी जो है वो आज रात में गायब करनी है और उसको इस बात पे यकीन था कि कोई ऊपर तक नहीं पहुँच पाएगा। इन्होंने फ़ौरन बच्ची का गला काट कर कमरे का ताला लगाया, अरसलान को चाबी देकर गायब कर दिया। अब फैमिली ढूंढ रही है, वो स्टोर नुमा कमरे तक भी पहुंची लेकिन आगे से लॉक था, तो यही सोचा कि लॉक के अंदर क्या करेगी बच्ची। इन जालिमों ने बच्ची को ड्रम या बोरी में डालकर रात को गायब कर देना था। मुंतहा के घर वालों ने पुलिस बुला ली और फिर ख़ुद बाहर ही खड़े निगरानी करते रहे। तफ्तीश में आने वाले खौफनाक इंकशाफात के मुताबिक मुंतहा जब पहली बार दुकान में आई थी तभी दरिंदों ने नापाक प्लान बना लिया था। मासूम बच्ची को दुकान के ऊपर जो बंद कमरा है उसमें कितनी देर बंद रखना है इन्होंने पहले से प्लान बनाया होता। जब बच्ची की बूढ़ी डांडी उसे ढूंढते हुए आई थी तो मासूम मुंतहा इसी दुकान के ऊपर वाले कमरे में बेहोश पड़ी थी। क्या आपके ख्याल में पुलिस ने वाकई इस केस में कोई बहुत बड़ी डील कर ली है? इन दरिंदों के साथ क्या डील हुई होगी? नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय के हवाले से ज़रूर आगाह करें। आपको क्या लगता है कि कितनी डील हुई होगी, इसके पीछे के क्या मुहर्रिकात होंगे, पीछे क्या क्या मामला होंगे, ज़रूर कमेंट करिएगा। मुंतहा को तो हम नहीं बचा सके, लेकिन मैं ये बात बोलूँगी अपने बच्चों पर बड़ी गहरी नज़र रखें। यकीन करें दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं, अब ऐसा लगता है इंसान कम दरिंदे ज़्यादा हो गए। कमेंट करेगा। सी यू द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।